अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप लोगों ने यकीनन ये मुहावरा सुना होगा, जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें। बहुत तकलीफ़ होती होगी जिस शख्स के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। और अगर आप तसव्वुर करें कि ये कोई एक मेहमान है या लाखों मेहमान हैं जिनको आपने बतौर मेज़बान अपने पास रखा है, उनकी मेहमान नवाजी की है, उनका ख्याल रखा है, और ये वही मेहमान आप ही की थाली में खाकर आप ही की थाली में छेद कर रहे हो, तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। ये बेसिकली पाकिस्तान के साथ हो रहा है और गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से हो रहा है, तकरीबन 40 साल से हो रहा है। पाकिस्तान ने तकरीबन 40 लाख अफ़गान पनाहगज़ीनों को अपने पास रखा, उनको घर-बार दिया, उनको रोटी-रोज़ी दी, उनको इज़्ज़त दी। लेकिन यही वो अफ़गान पनाहगज़ीन हैं जो अब हमारी पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने हमने उनको मेहमान बनाया था, वो अब हमारे लिए वबाल जान बन गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, उनमें इन अफ़गान पनाह गुज़ीन का बड़ा हिस्सा है। और ये इनकी अक्सर और बड़ी तादाद जो है वो आप समझ लें कि मुख्तलिफ़ किस्म के गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस हैं, जो कि एक तवील फ़हरिस्त है जिस किस्म के ये धंधे कर रहे हैं। और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो अपने घुटनों पर आ गई है, और पाकिस्तान के अपने जो शहरी हैं उनको वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है जो कि एक रियासत को देनी चाहिए थी। और वो जो सहूलियात हैं उनके ऊपर ये बिन बुलाए या बिन मेहमान जो हमारे लिए वबाल जान बन गए, वो इसको लूट लूट के खा रहे हैं। यहाँ पे एक तवील फहरिस्त है कि पाकिस्तान में जो अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं वो तकरीबन 40 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन है, UNHCR भी जिसको कहा जाता है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन अफ़गान पनाह गुज़ीन की तादाद जो है वो 42,29,000 तक आ पहुँची है, जिनमें से तकरीबन 52.6% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मुक़ीम है, और 24.1% जो है वो बलूचिस्तान में आबाद हैं, 14.3% पंजाब में हैं, 5.5% सिंध में है, 3.1% पनाहगज़ीन इस्लामाबाद में है, और 0.3% आज़ाद कश्मीर में है। यानी आज़ाद कश्मीर में भी अफ़गान पनाहगज़ीन आके बसे हैं। और हालिया चंद बरसों में जो है, ख़ासतौर पे जब फॉल ऑफ काबुल हुआ उसके बाद जो है इससे जो है अब तक पाकिस्तान के अंदर 6 लाख अफ़गान पनाहगज़ीन जो है वो मज़ीद आ गए। ये मैं बता दूँ कि 2002 से 2022 के दरमियान तकरीबन 10-1 लाख के करीब अफ़गान पनाहगज़ीन को वापस हमने भेज दिया गया था। लेकिन सुनने में आया है कि वो भी दोबारा से अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए पाकिस्तान वापस आ गए हैं। और ये जो अफगानिस्तान के जो बैरूनी जारियत का जो निशाना बनने के बायस पाकिस्तान में जो है वो 4 दिहाइयों से अफगान पनाहगज़ीन जो है वो 3 इक़साम के हैं जो कि पाकिस्तान में आए। एक तो वो हैं जिन्हें नादरा की जानिब से प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी POR जारी करके पनाहगज़ीन रजिस्टर किया गया, जो कि कानूनी तौर पे आप कह सकते हैं जून 2022 से तक जो है जून 2022 तक जो है, यानी गुज़िश्ता साल तक ये जो POR रखने वाले अफगान शहरी हैं उनकी तादाद तकरीबन 13 लाख थी। उसके बाद और जो ये दूसरी किस्म है वो ये है कि जिन्होंने किसी पाकिस्तानी शहरी, अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि रिश्वत या कि 2 नंबर काम के जरिए इन अफगान पनाहगज़ीनों को उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड दिए, नादरा के लेटर्स दिए। ये पाकिस्तानी शहरियों को भी इस बात का सोच समझना चाहिए कि उन्होंने भी क्या पाकिस्तान या अपनी रियासत के साथ किया है। तो वो दूसरी किस्म ये है कि जिन पाकिस्तानी शहरियों की मदद से उन्होंने पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल किया है, जबकि अफगान पनाहगज़ीनों की पाकिस्तान में मुकीम तीसरी किस्म वो है जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है। ऐसा पनाहगज़ीनों की तादाद के मुतालिक ना तो UNHCR और ना ही हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई आदाद-ओ-शुमार मौजूद है। अब अहम बात यह कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो जाने और एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम होने के बाद अब इन लाखों पनाहगज़ीन अफगान शहरियों की इनके वतन वापसी जो है वो एक वक्त का ज़रूरत बन चुकी है कि अब इनको वापस चले जाना चाहिए। बिलखुसूस यहाँ पर जो अफगान शहरी हैं उनके बारे में ये चीज़ें सामने आ रही हैं, या अफगान पनाहगज़ीन है कि वो एक बड़ी तादाद में ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में मंशियात हो गई, और दूसरी जो गैर कानूनी अशिया उसकी स्मगलिंग में मुलव्वस है। डॉलर की स्मगलिंग जो है उसके अंदर उनका किरदार है। फिर अब पाकिस्तान में अफगानिस्तान में होने वाली जो अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में दहशतगर्द आते हैं उनकी जो सहूलतकारी है, जो उनको मुआवनत है, वो भी यहाँ पे अफगान पनाहगज़ीन जो है वो उनको फराम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में दीगर जराइम हो रहे हैं, कत्ल गारत हो रहा है, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, उनमें भी कहा जा रहा है कि अफगान पनाहगज़ीन या अफगान शहरी मुलव्वस है, बड़ी तादाद मुलव्वस है। और इस मुतालिक
जो खैबर पख्तूनख्वा के जो नंबर्स हैं वो इंतहाई अलार्मिंग हैं, ये मैं आपको बता दूं। और ये कहा जा रहा है कि इन आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे जो हैं पाकिस्तान में मुतअद्दिद जराइम की बढ़ती शरह की अहम वजह जो है ये बनते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा अफगान पनाहगज़ीनों की गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है, जो सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 3,21,677 गैर कानूनी अफगान पनाहगज़ीन या बाशिंदे जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान बाशिंदे अगवा बराए तावान, मंशियात फरोशी, गैर कानूनी असला, ट्रैफिक हादसात, इंसानी स्मगलिंग और दीगर बड़े जराइम में मुलव्वस हैं। बहुत से गैर कानूनी अफगान बाशिंदे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जराइम में मतलूब हैं, जिनमें से 3,911 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 2014 से अब तक की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 287 अफगान बाशिंदे गैर कानूनी सरगर्मियों के बाइस गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 21 को सजाए मौत भी दी जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में मौजूद तकरीबन 432 गैर कानूनी अफगानों के मुख्तलिफ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जबकि 44 अफगानियों पर जुर्म साबित हो चुका है। ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। इस तमाम तनाजुर, ये तमाम जो मैंने तमहीद बांधी है, ये बताने का मकसद या मसरफ़ ये था कि हुकूमत पाकिस्तान, ये जो निगरां हुकूमत ने, इसने एक इंतहाई अहम फैसला किया है, जिसके तहत अब पाकिस्तान में ये जो गैर कानूनी अफगान पनाहगज़ीन हैं इनको इनके मुल्क वापस भेजा जाएगा और हर हाल में भेजा जाएगा। और कहा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता रोज़ गुजरा है, यानी मंगल को निगरां वफाकी काबीना ने 11 लाख से ज़ायद अफगान शहरियों को वापस अफगानिस्तान भेजने की मंजूरी दे दी है, जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। ये बताया जा रहा है कि ये जो अफगान पनाहगज़ीन है, जिस तरह मैंने पहले बताया, ये दहशतगर्दी, करेंसी, खाद की स्मगलिंग, चीनी जैसी अशिया ज़रूरिया की गैर कानूनी तिजारत समेत मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर पड़ते हुए खदशात के तनाजुर में यह फैसला किया गया है। इन गैर रजिस्टर्ड मुहाजिरीन की एक काबिल ज़िक्र अक्सरियत सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर है, जिनमें से जिस तरह मैंने बताया 53 या 53% खैबर पख्तूनख्वा में और 24% बलूचिस्तान में है। इसके अलावा मैंने आज़ाद कश्मीर का जो जिक्र किया था, वहाँ के बारे में ये आदाद-ओ-शुमार बता दिए कि तकरीबन 4500 गैर कानूनी अफगान पनाहगज़ीन जो हैं आज़ाद कश्मीर में भी रिहाइश पजीर हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि जब सकूत काबुल हुआ अगस्त 2021 में, उसके बाद से अब तक जो है तकरीबन 6 लाख के करीब नए अफगान महाजिरीन पाकिस्तान में दाखिल हो गए। और इस अरसे के दौरान तकरीबन सिर्फ 16,000 अफगान जो हैं वो वापस अपने घरों को गए थे। और अब हुकूमत ने फैसला किया है कि इन 11 लाख अफगान पनाहगज़ीनों को हर हाल में वापस भेजा जाएगा। ऑल दो ये तकरीबन आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि 42 लाख अफगान पनाहगज़ीन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये एक ऐसा बुहरान है जिसे पाकिस्तान पर डाले गए ये गैर मुतनासिब बोझ है, जो कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 4 दहाइयों से बर्दाश्त कर रहा है, 4 दहाइयों से ये बोझ उठा रहा है। लेकिन अब एक वो कहते हैं ना कि इनफ इज़ इनफ, तो पाकिस्तान की भी अब हिम्मत जवाब दे गई है। और ये अब वक्त की इसलिए भी ज़रूरत बन गई है क्योंकि ये वही अफगान पनाहगज़ीन हैं जो कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते हैं, पाकिस्तान में चोरियाँ, डकैतियाँ और गैर कानूनी काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी रियासत और मईशत की फलाह के लिए अपना किरदार अदा नहीं करते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो अटल फैसला हो, क्योंकि ये फैसला माजी में भी मुतअद्दिद बार हो चुका है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। कोई ना कोई रेड टेपिज्म आ जाता है, कोई ना कोई लकूनाज आ जाते हैं, कोई ना कोई इंसानियत या हमदर्दी या अक़वाम मुत्तहिदा की जो या जेनेवा कन्वेंशन आड़े आ जाता है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान को अपना एक केस फौरी तौर पर अफगान हुकूमत के पास रखना है, बिलखुसूस इसलिए भी रखना है क्योंकि जो अफगान हुकूमत, जो नए अफगान हुकूमत है, अबूरी अफगान हुकूमत तालिबान की, उन्होंने ये पाकिस्तान से वादा किया था कि वो TTP को लगाम डालेंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज के बावजूद अफगान हुकूमत ने TTP को लगाम नहीं डाली। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बार बार बढ़ते गए और अब इसी जवाब को बुनियाद बनाते हुए यह भी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत ने इस फैसले से मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत को आगाह भी कर दिया है और अब इस फैसले को हर हाल में हुकूमत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और इन अफगान महाजिरीन जो कि अब बिन बुलाए मेहमान बन चुके हैं, उनकी परवाह करने के बजाय अपनी रियासत और अपनी शहरियों की मदद और फलाह के बारे में सोचना चाहिए। शुक्रिया।